everyone, in this video I am going to talk about what mistakes I made during my C intermediate audit exam and अभी C इंटर के एग्जाम्स आ रहे हैं तो दिस इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। पहली बात तो आई हैव अ बिगेस्ट फियर ऑफ ऑडिट। मुझे पता है मैंने अपना ऑडिट एग्ज़ाम कैसे दिया है वो कैसे पास किया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, प्लीज़ ट्राई टू कवर एवरीथिंग। मतलब आप जब पढ़ रहे हो तो सब कुछ रिवाइज करो, सब कुछ अच्छे से समझो, सारे क्वेश्चंस मतलब सब कुछ करो। बट एट द एंड जब आप सेकंड और थर्ड रिवीजन कर रहे हो तो प्लीज़ फोकस करो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे, क्योंकि आप 100% नहीं कवर कर सकते। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सब कुछ याद कर ले। एंड सबको पता है ऑडिट में आप समझ कितना ही रहो, बट यू हैव टू लर्न दैट। तो ट्राई करो कि आप सब कुछ कवर कर रहे हो बट आप लर्न स्पेसिफिक चीज़ें कर रहे हो, बिकॉज आपको सब कुछ तो याद नहीं रहेगा। बट अगर आपने 50% भी चीज़ें याद करी हैं तो मे भी कुछ याद रहे। ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट रिवीजन किया था अपना, मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने सब कुछ लिख रही हूँ मैं, एंड मतलब जो भी हो रहा है जो मेरे को नहीं समझ आ रहा मैंने थोड़ा छोड़ भी दिया था। बट जब मैंने अपने सेकेंड रिवीजन किया तो लिटरली मेरे को चैप्टर 1 ऐसे 210 इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट, मेरे को उसमें भी चीज़ें नहीं याद थी। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैं सब कुछ कवर करने के पीछे भाग रही थी और मेरा कुछ भी कवर नहीं हो रहा था। तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। आप प्लीज़ ट्राई करो कि जितना कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ मत कवर करो। एंड सेकेंड थिंग ये भी है कि आप मतलब इट्स अप टू यू, बट मेरे अकॉर्डिंग जब आप सिलेक्शन करते हो कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अपने अकॉर्डिंग करो। टीचर्स सब अपने बता रहे हैं किसका क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसको फॉलो करो। बट एक खुद को भी पता होता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ जो चीज़ें मुझे लग रही थी बट वो किसी टीचर ने नहीं बोली कि हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मेरे को लगी, मैंने पढ़ा वो, एंड उसमें से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। तो ऑडिट में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक एग्जाम में नहीं आई हैं बट वो आ सकती हैं, जो अभी तक नहीं आया है। आई नो ऑडिट में एक टॉपिक था, आई थिंक रिलेटेड टू सफिशिएंसी वाला कुछ टॉपिक था, एंड आई थिंक वो अभी तक एक बार भी एग्जाम्स में नहीं आया था। बट आई डोंट नो, जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को लगा कि मैं इसको अच्छे से पढूं, मैंने वो पढ़ा एंड वो हमारे एग्जाम में आया था पहली बार। ठीक है। थर्ड थिंग वुड बी कि आप प्लीज़ रिटन प्रैक्टिस करो, और वैसी वाली रिटन प्रैक्टिस नहीं कि आप हर चीज़ ऐसे लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। एंड उसको ऐसे लिखो मतलब कि एक को आप ऐसे लिख रहे हो कि आपको उससे रिलेटेड करके सेकंड वाला पॉइंट याद आ रहा है। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने 5 पॉइंट पूरे लिखे हैं, सिर्फ आपको मेन कीवर्ड्स लिख के देखने हैं कि हाँ ये इससे कैसे कनेक्टेड है, सो दैट अगर एग्जाम में मेरे को पहला वाला याद आ जाए तो मेरे को सेकंड वाला ऑटोमेटिकली हिट करना चाहिए। ऐसे लिखना है आपको। मैंने स्टार्टिंग में ये मिस्टेक की थी कि मैं सब कुछ लिख रही थी कि हाँ मैंने तो भाई पूरा पॉइंट लिखा, मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, बट मैंने कुछ नहीं लिखा था। जब एग्जाम्स आने वाले थे तो फिर मैंने सिलेक्टिव पॉइंट्स लिखे जो मेरे को मेन लग रहे थे। एंड आप ना वो बनाते हैं बहुत ज़्यादा, हम निमोनिक्स बनाते हैं, बट हम उनको ऐसा बनाते हैं कि पहली बात तो हमको टॉपिक देख के निमोनिक्स याद नहीं आता, और अगर बाई चांस याद भी आ जाए तो उसकी फुल फॉर्म याद नहीं आती। तो प्लीज़ अगर आप उसको बना रहे हो, याद कर रहे हो, तो ऐसे करना कि आपको याद आ जाए। अदरवाइज ऑडिट इज़ लाइक कि आप कुछ चीज़ों को खुद भी याद कर सकते हो बिना निमोनिक्स के। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप निमोनिक्स बना के ही सब कुछ याद कर रहे हो। ऐसे याद करो कि तुमको याद रहे। एंड हर टॉपिक के 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करके जाओ। ये नहीं कि 10 पॉइंट है तो मैं 10 पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 3 4 5 मिनिमम तो 3 तो आपको करने हैं, और मैक्सिमम 5 या 6 कर रहे हो कि एक फालतू में याद कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में तो 2 ही याद आने हैं। हाँ, एंड ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर बहुत अजीब आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा, हमको सब समझ आता है। हमें पता होता है कौन से चैप्टर से आया है। एक तो क्वेश्चन ऐसा होता होगा जैसे कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, जो मैं तो लिटरली इसको स्किप करके गई थी, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मैं एंड में कर लूँगी, बट एंड में तो उसके अलावा जो बाकी सिलेबस था वो भी कवर नहीं हुआ था, तो मैंने तो वो छोड़ दिया था। एंड आई थिंक उससे बहुत कम आया था। इट वॉज आर लक। प्लीज़ कारों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज जनवरी अटैम्प्ट में कारों से कुछ नहीं आया, MCQ भी नहीं आया। तो इस बार तो पक्का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आने वाला है। मैं उसको इतने अच्छे से लिटरली रट के गई थी कि मैं बिल्कुल क्लोज लिख के आऊँगी एंड सब कुछ, बट उसमें तो कुछ नहीं आया। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें तुमको लग रही हैं उसको ज़रूर पढ़ो। ऐसे 700 वाली सीरीज इज़ इम्पोर्टेंट, ऐसे लोग कहते हैं, आई डोंट नो। एंड ऐसा मतलब क्या होता है, ऑडिट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। सिर्फ एक क्वेश्चन था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, वो डायरेक्ट था बिल्कुल,
और अदरवाइज सब कुछ केस स्टडी बेस्ड होगा। जब आप उसको याद कर रहे हो तो सिचुएशंस बना के याद करो कि हाँ इससे क्या केस स्टडी बन सकती है, या फिर जब आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो किसी क्वेश्चन को तो आपको पता होना चाहिए कि ये केस स्टडी उन्होंने कैसे बनाई है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसी सिचुएशन बाई चांस आ जाती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये क्या क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, खैर मुझे पता चल जाता था कि ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है और मेरे को नहीं आता लिटरली। हाँ, और वन इम्पोर्टेंट थिंग कि मैंने ना अपनी कॉपीज़ मंगाई थी RTI से, एंड मुझे उसको देख के लिटरली पता चला कि मेरी कहाँ पे मिस्टेक्स हुई थी। एंड एक चीज़ और हुई थी कि ऐसा जो लोग बोलते हैं कि फुल मार्क्स नहीं मिलते, बहुत तो नहीं, एक तो क्वेश्चन आई थिंक मेरा ऐसा था जिसमें मेरे को फुल मार्क्स मिले थे। तो अगर आप सब कुछ बिल्कुल ढंग से लिख के आ रहे हो तो फुल मार्क्स भी मिलते हैं, एंड कट तो खैर बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने अगर किसी में एक पॉइंट भी अपनी तरफ से लिखा है तो मुझे उस पर आधा नंबर भी नहीं मिला, 0.25 भी नहीं मिला है। तो ट्राई करो कि जो बुक में है वही हम लिख के आ रहे हैं, चाहे थोड़ा शॉर्ट में लिखो बट कीवर्ड्स हिट होने चाहिए एग्जामिनर को। और अब तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। जो ग्रुप 2 दे रहे हैं उनके लिए इट वुड बी अ लिटिल बिट ईजी, बट जो फोर्थ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज हमको बहुत सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने होते हैं। तो ट्राई करो या तो 3-4 दिन पूरा दिन ऑडिट को दो या फिर थोड़ा थोड़ा करके दो। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, मेरे को तो पूरा दिन देना पड़ता है एक सब्जेक्ट को, तब जाके मेरे को उसको कुछ याद हो पाता है। तो प्लीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लर्न करो, लिखो, एंड उनको मतलब ऐसे ही सच में ये तो है कि अगर आप कुछ याद कर रहे हो तो उनको रिलेट करके याद करो कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा हमको याद आ रहा है। एंड गिव योर 100% बिकॉज ये मान के चलो कि दिस इज़ योर लास्ट चांस। लिटरली जब मैं पढ़ रही थी मेरे को कहीं से कुछ उम्मीद नहीं थी कि मैं ऑडिट में पास हो जाऊँगी। मैंने अपने घर पे पहले बोल दिया था कि ऑडिट और टेक्स्ट में तो मैं फेल हूँ और कहीं बच जाऊँ तो बच जाऊँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, अगर आप बिल्कुल अपना 100% दे रहे हो तो यू विल सक्सीड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।